पक्का बता रहा हूं। पहले माया जाएगा आपके जीवन से, उसके बाद ज्ञान होगा, उसके बाद वैराग्य होगा, फिर चौथा नंबर में भक्ति है। जब भक्ति मिलेंगे तो जीव और ईश्वर का भेद समझ में आएगा। तो परमात्मा माया का पहला उत्तर बता रहे हैं कि माया किसे कहते हैं। और मैं जो भी अनुभव की बात बोल रहा हूं, तुलसी के अनुभव की बात बोल रहा हूं। मैं और कहीं 4 वेद 6 शास्त्र है, उन कठिन भावों को मैं नहीं लाता, क्योंकि मानस इतना सरल कर दिया है ना तुलसी ने समझने के लिए। बहुत सरल, बहुत सरल, बहुत सरल कर दिया है। माया किसे कहते हैं, पहले चौपाई पढ़ देते हैं। मैं अरु मोर तोर तय माया, जही बस कीन्हे जीवन काया। गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानो रे भाई। सिर्फ शब्दों की व्याख्या करिए आपको स्पष्ट, क्योंकि मानस चौपाई तो लिखते हैं तुलसी, लेकिन अर्थ नहीं लिखा है। तो हनुमान प्रसाद पोद्दार ने लिख दिया है और कोई संत ने लिख दिया है। चौपाई ही अर्थ है। धान का अर्थ होता है चावल, और फिर चावल का अर्थ नहीं होता है। ये अर्थ नहीं है। सिर्फ चौपाइयों की व्याख्या आप करिए तो आपको समाधान मिल जाएगा। हम माया किसे कहते हैं? संसार को माया कहते हैं। बहुत झूठा चीज है। हम नहीं थे तो भी संसार था, और हम नहीं रहेंगे तो भी रहेगा संसार, और हम हैं तो भी संसार है। तो जो तीनों काल में हो तो माया कैसे होगा? तो जो तीनों काल में रहता है तो परमात्मा की तरफ संकेत करता है। जो तीन काल एक रस अहि। तुलसी कितने अच्छे नाम लिखते हैं। मैं और मोर तोर तय माया, और जेहि बस किन्हे जीव निकाया। गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानो रे भाई। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव परा भव कूपा। तुलसी कहते हैं यह चरित्र जगा वही हरि पद पावही, और तेरा पर ही भव कूपा। इसको समझाने के लिए 2 उदाहरण तुलसी ने दिए इस माया को समझने के लिए। पहला तोता का उदाहरण दिया है, दूसरा बंदर का। तोता का कैसे उदाहरण दिया है माया को समझने के लिए, मैं थोड़ा विस्तार से दे रहा हूं मानसिक चौपाई को लेकर के, क्योंकि माया बहुत जटिल है, बहुत प्रचंड है। अति प्रचंड रघुपति की माया, पक्का बता रहा हूं। इस माया को समझने के लिए 2 उदाहरण तुलसी ने दिए हैं, एक तोता का, दूसरा बंदर का। शिकारी जब तोता का शिकार करते हैं तो कैसे करते हैं जानते हैं? एक लकड़ी यहां गड़ा देंगे, एक लकड़ी यहां, और एक रस्सी बांध देते हैं, और उस रस्सी में छोटा छोटा रिंग पिरो देते हैं जो घूम जाए आसानी से। पाइप लगा देते हैं, टुकड़ा टुकड़ा पाइप उस रस्सी में पिरो करके 2 खूंटे गड़ा करके बांध देते हैं, और नीचे चारा डाल देते हैं। तोता स्वाभाविक रूप से आता है उस दाने को चुगने के लिए, और स्वाभाविक रूप से उसमें बैठता है उस रिंग में, और जब बैठता है तो अनबैलेंस होकर के उलट जाता है, ऐसे उल्टा हो जाता है तोता। शिकारी आता है, पकड़ लेता है,
तोता ये सोचता है कि कोई मुझे पकड़ लिया है। बहुत गहरा तत्व है मानस का। अब आप विचार करो, तोता को कोई पकड़ा है? कोई नहीं पकड़ा है, खुद पकड़े हुए हैं। तोता समझता है कि मुझे पकड़ा हुआ है। तुम कहते हो संसार मुझे पकड़ा है। संसार के साथ कितना नाइंसाफ हो रहा है। क्यों पकड़ेगा भाई? जड़ में पकड़ने की क्षमता कहाँ है? एक आदमी बहुत सिगरेट पीता था। मैं पूछा सिगरेट को छोड़ दो ना भाई, तो कहता है नाम नहीं लूंगा, वो कहता है कि सिगरेट मुझे नहीं छोड़ रहा है। अब बताओ कितना कमजोर की बात बोलते हैं, कितना बड़ा कमजोरी है इसके अंदर। सिगरेट जड़ है, उसमें जीव नहीं है, उसमें हाथ पैर नहीं है, उसमें आंख नहीं है। वो जड़ चीज है तो सिगरेट कैसे पकड़ेगा चेतन को? सिगरेट हमें नहीं पकड़ा है, हम सिगरेट को पकड़े हुए हैं। क्योंकि पकड़ने की कला चेतन में है, जड़ में नहीं है। लेकिन एक प्रकृति का एक ऐसा गुण धर्म होता है, शुरू में हम जड़ को पकड़ते हैं, लेकिन जड़ फिर बहुत गहरे अनुभव में जड़ हमें पकड़ लेता है। फिर वो छूटता नहीं। उसके बगैर हम बहुत बेचैन हो जाते हैं। माकुर खाने वाले हैं, गुड़ाकुर घसने वाले हैं, वो जानते होंगे इस रहस्य को। पहले हम पकड़ते हैं जड़ को, और बहुत गहरे अनुभव में फिर जड़ हमें पकड़ लेता है और हम गुलाम हो जाते हैं। एक व्यक्ति नदी के किनारे चल रहा था, उधर से कुछ चीज बहता हुआ आया। उसे लगा कि कोई कम्बल बह रहा है और कूद दिया उस नदी में। और जैसे उसको पकड़ा कम्बल को, फिर चिल्लाने लगा वो आदमी, बचाओ बचाओ बचाओ। तो और लोग थे जो किनारे में, उन लोगों ने कहा कि भाई छोड़ दो, अब आ जाओ। तो बोलता है कि ये भालू है, कम्बल नहीं है, और इसे मैं नहीं पकड़ा हूं, ये मुझे पकड़ा है। जड़ ऐसी है, पहले हम पकड़ते हैं, फिर वो हमें पकड़ लेता है। बंदर का बहुत सुंदर उदाहरण दिए हैं। शिकारी जब बंदर का शिकार करते हैं तो जंगल में एक मटकी को गड़ा देते हैं, सुराही, जिसका मुंह लंबा होता है, पतला होता है और नीचे तरफ फैला रहता है, सुराही जिसको कहते हैं, और उसमें चना डाल देता है और जमीन में गाड़ देता है। और बंदर स्वाभाविक रूप से उस चने को खाने के लिए हाथ को डालता है, तो सीधे में हाथ घुस जाता है। जब चना पकड़ता है तो मुट्ठी बड़ा हो जाता है और फंस जाता है अंदर में। चना को छोड़े तो वो बाहर आ सकता है, बच सकता है शिकारी से, लेकिन वो चना को छोड़ता नहीं है और मुट्ठी बंध जाता है, जिसके कारण वो बाहर नहीं आ पाता और शिकारी आ करके उस बंदर को पकड़ लेता है। बंदर सोचता है कि भीतर से कोई मुझे पकड़ रखा है, मैं भाग नहीं पा रहा हूं। आप लोग बहुत ज्ञानी हैं, बहुत अनुभवी हैं। तुलसी ने एक लाइन में माया का भ्रम को दूर किया है। ये जगत माया नहीं है। सबसे प्रथम न पत्नी माया है, न परिवार माया है, न धन माया है, न घर माया। कैसे हो सकता जी? बिना घर का हम कैसे जिएंगे बताओ? तो बिना परिवार का हम कैसे जी सकते हैं? एक विधान है, एक सृष्टि में एक परंपरा है, एक सिस्टम है निर्वहन करने का, एक संस्कार है, एक सभ्यता है। ये माया नहीं है। तो माया, तुलसी ने कहा मन शब्द का प्रयोग किया है, ये मन ही माया है। और मन के जितने भी विकार है, जितने भी विकार है, जितने भी विकार है, सभी माया है। मन कैसे है? क्षितिज की तरह है। क्षितिज, क्षितिज समझते हैं?
देखने से ऐसा लगता है कि आसमान और पृथ्वी मिला हुआ है, लेकिन मिला नहीं रहता। उतनी दूरी तय करेंगे तो फिर वैसे लगता है, आभास होता है केवल क्षितिज का, और कहीं मिला हुआ। तो मन की जितने भी कामना है, इसमें सुख है, इतने में इसमें सुख है, इसमें सुख है। मृग तृष्णा दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं। ये जो मन की जितने भी हम एक संसार मन से बनाए हुए हैं, एक संसार है प्रकृति का, एक संसार हमारा मन बनाया हुआ है। इसी को तो प्रभु ने भी वहां भी कहा था विभीषण के पास। विभीषण ना पूछते हैं कि प्रभु आपकी प्रचंड माया से सब बंध जाते हैं, लेकिन आपको भी बांधने का कुछ उपाय है क्या? तो प्रभु मुस्कुराते हैं कि अपने बंधने का तो कोई उपाय बताता नहीं, लेकिन मैं बताता हूँ। जननी जनक बंधु सुत दारा। मन 11 जगह अटैचमेंट रहता है, मन 11 जगह ही जाएगा, 12वां जगह उसका है नहीं, सीमा समाप्त, कवरेज एरिया से बाहर है। आपका मन, मेरा मन, किसी का भी मन, सबके पास मन है जी। सब मन है तभी यहाँ आए, मन नहीं रहता। देखना, पशु को आप 2 दिन 3 दिन तक एक जगह बांध देंगे, बंध जाता है। मनुष्य 2 घंटा ढंग से नहीं बैठ पाता, छटपटाता रहता है। उबने के लिए मन चाहिए, पशु में मन नहीं होता, उसमें स्वभाव होता है। पशु संकल्प में बनता है। पशु किसमें बनता है? संकल्प में। और मनुष्य संकल्प से बनता है। मन के जितने भी विकार है, उन्होंने कहा 11 जगह जब मन जाता है तो उसी को कहा 11 को एक सूत्र में ले लाओ। जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृदय परिवारा, सब